नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। कोरोना लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। इस अर्थव्यवस्था के संकट से उबरने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, तो वहीं योगी सरकार ने भी कमर कस ली है। जी हां, सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके चलते अब यूपी में फैक्ट्रियों का अंबार लगने वाला है। एक तरफ तो योगी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्र सरकार के ऐलान किए गए पैकेज का ज्यादा से ज्यादा पैसा यूपी में आए, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने यूपी में व्यापार को खड़ा करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत योगी सरकार देश विदेशी निवेशकों को यूपी में और भी ज्यादा रियायत देने की तैयारी कर चुकी है। योगी सरकार की योजना के तहत अगर कोई कंपनी क्लस्टर इन्वेस्टमेंट के जरिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करती है और उसमें न्यूनतम 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है, तो उसे 15% कैपिटल सब्सिडी के अलावा उसे 10% अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी। सूबे के मुखिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उन बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जो निवेश के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोगों को रोजगार दे सकें। इसके लिए बड़े पैमाने पर आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पेशेवरों के साथ दूसरे कुशल मानव संसाधन को खपाया जा सकेगा। इस तरह से योगी सरकार की तरफ से ज्यादा रोजगार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत उद्योग के जरिए लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सकेगा। और ऐसा करने पर कंपनियों को सरकार की तरफ से 10% का लाभ भी दिया जाएगा। इसी के मद्देनजर यूपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग नीति का मसौदा मुख्यमंत्री की सहमति से तैयार कर लिया है। इसके आधार पर दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, जापान, ताइवान जैसे देशों के निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का ऑप्शन दिया जाएगा, जिनके निवेश करने पर अब यूपी सरकार राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति खत्म कर कैपिटल सब्सिडी देगी। इस प्लान के तहत यूपी में 3 जगह इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की तैयारी की गई है। इन क्लस्टर में मोबाइल फोन सेट, इसके सहायक पुर्जे, बैटरी, आईटी हार्डवेयर, मेडिकल मशीन बनाने की योजना है। झांसी में डिफेंस इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लस्टर बनेगा। मेडिकल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक लखनऊ में बनेगा। हालांकि कानपुर, उन्नाव को भी विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का ऑप्शन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और बुंदेलखंड में भी रहेगा। सरकार की तरफ से इन क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि इन क्लस्टर निवेश प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए हाई पावर कमेटी तैयार की जाए। इतना नहीं, योगी सरकार की योजना में चीन से शिफ्ट होने वाली कंपनियों को भी निवेश करने के लिए बेहतरीन ऑफर दिए जा रहे हैं। इसके लिए नई नीति में रिफर्बिश्ड मशीनों को अनुमति दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग नीति के तहत निवेशकों को ब्याज सब्सिडी में 5% छूट मिलेगी, तो वहीं 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने समेत ईपीएफ और ईएसआई में 100% छूट देने की तैयारी कर ली गई है। तो इस तरह से कोरोना वायरस से लड़ने के साथ साथ योगी सरकार प्रदेश के नागरिकों के लिए रोजगार पैदा करने में लगी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।